देखो मैं इनको संतुलित करना तुम्हें इसी में ही सिखाती हूँ छोटी सी वीडियो में। देखो बेटा, यहाँ पर हमारा जो एल्युमिनियम था वो एक था, ये ना मैंने एक पहले संतुलित कर दी थी, तो इसको भी पहले मैं समझा देती हूँ। देखो बेटा, यहाँ एल्युमिनियम पहले जो ऑलरेडी तुम्हें गिवन इक्वेशन थी उसमें एक था, और यहाँ तुम ध्यान से देखो तो दो था, तो इसलिए हमने यहाँ आगे दो कर दिया। क्लियर? अच्छा, अब तुम देखो यहाँ पर कि जब हमने दो किया तो ऑक्सीजन भी हमारे 6 हो गए, क्योंकि O और H पहले से ही दोनों 3 थे और आगे वाले से मल्टीप्लाई होंगे, तो ऑक्सीजन भी अब यहाँ 6 हो गए और हाइड्रोजन भी 6 हो गए। तो अब बेटा यहाँ तुम देखो तो मैं यहाँ आगे 3 लगा दूंगी तो हाइड्रोजन 6 हो गए। अब देखो 3 ऑक्सीजन यहाँ है और 3 ऑक्सीजन यहाँ इधर भी हैं, तो 3 + 3, तो यहाँ मिलकर ऑक्सीजन भी 6 हो गए। ठीक है, तो टोटल उत्पाद में मिलकर हमारे हर तत्व के परमाणु उतने ही बराबर हों जितने कि वो टोटल मिलकर अभिकारक की तरफ थे। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो हमने एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तीनों को बैलेंस कर दिया है। ठीक है, दोनों बराबर है। अब नेक्स्ट देखो, अब तुम देखो बेटा यहाँ पर हमारे आयरन कितने हैं? 3। अब यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे? 3। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा ध्यान से, उधर ऑक्सीजन हमारे कितने हैं? 4, तो अब यहाँ भी हमें 4 करने के लिए हम आगे 4 लगा देंगे। अब देखो बेटा हाइड्रोजन फिर यहाँ कितने हो गए? 4 2 4 2 8। ठीक है, तो अब हमें 8 करने अगर यहाँ पर क्या? ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, तो अब तुम देखो बेटा यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन हमें 8 करनी है। ठीक है, यहाँ 8 हैं, तो इधर हमें हाइड्रोजन 8 करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी आगे 4 लगा देंगे। ठीक है, अब तुम देखो बेटा ऑक्सीजन यहाँ 4 हैं और यहाँ भी हमारे 4 हो चुके हैं, तो अब ये हमारा कैसा हो जाएगा? समीकरण संतुलित। ठीक है, कुछ नहीं करना होता, बस दोनों तरफ हमें हर तत्व के परमाणु को बराबर बराबर करना होता है, और बराबर करने के लिए जो नंबर हमें डालना होता है वो जस्ट उसके आगे लिखना होता है। नेक्स्ट देखो, अब देखो बेटा जब मैंने तुम्हें ऐसे बताया था जो बहुपरमाणु कायन होते हैं, अगर एज इट इज़ देखो सल्फर बहुपरमाणु कायन के ही रूप में हमारे उत्पाद में भी है, कहीं और सल्फर नहीं आ रहा, तो हम पूरे SO4 को एक साथ बैलेंस कर सकते हैं। तो देखो पूरा SO4 यहाँ देखो तो एक है, यहाँ भी एक है, तो सल्फर और ऑक्सीजन को अलग से बैलेंस करने की यहाँ सच कोई नीड नहीं है। अब हाइड्रोजन तुम देखो तो यहाँ 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं। सोडियम देखो यहाँ पर हमारा 1 है, यहाँ 2 है, तो अब हमें यहाँ 2 करने पड़ेंगे, तो मैंने इसलिए आगे सोडियम के आगे NaOH के आगे 2 लगा दिए। बट वो करने में तुम देखो हाइड्रोजन हमारे 2 हो गए और 2 यहाँ है हाइड्रोजन, और ध्यान से देखो तो 2 यहाँ भी है, तो टोटल अब मिलकर अभिकारक में हाइड्रोजन हमारे 4 हो गए। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन 2 है, तो हमें आगे 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन 2 हो गए, और ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो देखा तुमने कि इक्वेशन हमारी अब ये बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट देखो बेटा यहाँ एक एल्यूमिनियम है, यहाँ एक एल्यूमिनियम है। क्लोरीन ध्यान से देखो तो बेटा यहाँ पर है 1 और यहाँ है हमारे 3, तो फिर हम यहाँ आगे 3 लगा देंगे। अब जब 3 हमने यहाँ पर लगाया तो अब तुम देखो बेटा यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ हाइड्रोजन थे 2। अब हमारा देखो ये ऑड नंबर में आ रहा है, विषम संख्या में आ रहा है, तो विषम संख्या में आ रहा है तो हम विषम संख्या का अगर डबल कर दें तो फिर वो हमारा अपने आप सम बन जाएगा, है ना, इवन नंबर बन जाएगा। तो मैंने यहाँ 3 लगाया, पर 3 लगाने से अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। अब यहाँ भी हमें 6 करने हैं, तो हम यहाँ 3 को अब किस में बदल देंगे? 6 में, तो हम इसको ऐसे 6 कर देंगे। 6 करने से ध्यान से देखो तो क्लोरीन भी 6 हो गए, बट यहाँ क्लोरीन 3 थे, तो यहाँ के 2 लगा देंगे ताकि एल्यूमिनियम हमारे क्लोरीन 6 हो जाए। बट जब क्लोरीन हमने 6 करे तो एल्यूमिनियम 2 हो गए, तो फिर यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो अब तुम देख सकते हो बेटा एल्यूमिनियम बराबर हो गए, क्लोरीन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है। नेक्स्ट देखो, अब तुम देखो बेटा यहाँ एक पोटेशियम, एक सोडियम, पर ऑक्सीजन कितने हैं हमारे? 3, और यहाँ ऑक्सीजन देखो तो कितने हैं? 4। अब तुम देखो फिर हमारा 3 और 4 का एक हमारी विषम संख्या आ रही है, तो हम यहाँ पर 2 लगाएं, जिससे अब ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए? ध्यान से देखो 6। पर जब ऑक्सीजन 6 हुए तो पोटेशियम 2 और नाइट्रोजन भी 2 हो गए, तो फिर यहाँ भी 2 लगा दें। तो अब तुम देखो बेटा यहाँ 2 पोटेशियम है, इधर भी 2 पोटेशियम है, इधर भी 2 नाइट्रोजन है, इधर भी 2 नाइट्रोजन है, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे? 6। और यहाँ भी देखो तो देखो 4 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो मिलकर उत्पाद की तरफ यहाँ पर भी हमारे देखो 6 ऑक्सीजन हो गए। क्लियर? अच्छा, अब देखो बेटा नेक्स्ट, यहाँ देखो एक कॉपर है और यहाँ पर भी हमारा बेटा क्या है? एक कॉपर। अब तुम देखो बेटा अगर यहाँ पर हम सल्फेट को देखें जो कि एक बहुपरमाणु कायन है,
और यहाँ पर भी एक सल्फेट है। बट देखो ध्यान से तो बेटा सल्फर यहाँ एक और भी हमारे उत्पाद में आ रहा है, तो अब वो सल्फर सारा यहीं से निकल रहा है, तो यहाँ पर हम पूरा SO4 को एक साथ संतुलित नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर संतुलित करेंगे सल्फर को अलग और ऑक्सीजन को अलग। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो बेटा, एक कॉपर, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। अब यहाँ देखो बेटा ध्यान से, यहाँ सल्फर हमारा एक है और यहाँ देखो तो एक सल्फर यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, तो 2 सल्फर हैं, तो इसलिए हम आगे 2 कर देंगे। अब जब हमने यहाँ पर आगे सल्फर को तो बराबर कर दिया, बट उससे फिर हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गए और ऑक्सीजन हमारे हो गए 8। अब यहाँ ध्यान से देखो तो बेटा, अब हम हाइड्रोजन को पहले 4 करने के लिए यहाँ भी 2 लगा देंगे, तो अब हाइड्रोजन तो हमारे दोनों तरफ हो गए बैलेंस, बट ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए 8। अब ध्यान से देखो तो बेटा 4 ऑक्सीजन यहाँ है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ही ऑक्सीजन यहाँ है, तो यहाँ भी मिलकर टोटल हमारे देखो 8 हो गए और यहाँ भी हमारे ऑक्सीजन 8 थी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कॉपर, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन सबको बैलेंस कर दिया। क्लियर बेटा? देखो बेटा, अब यहाँ देखो अमोनियम क्लोराइड है, तो यहाँ देखो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और यहाँ पर भी हमारा एक नाइट्रोजन है। ठीक है, कैल्शियम तुम देखो एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम है। क्लोरीन ध्यान से देखो तो यहाँ एक है और यहाँ पर कितने हैं 2, तो यहाँ पे हम 2 करने के लिए आगे 2 लगा देंगे। अब जब हमने आगे 2 लगाया तो फिर नाइट्रोजन भी हमारे ज़्यादा हो गए, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन हमारे जब इधर 2 हो गए तो फिर इधर भी हमें 2 करने के लिए आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, अब तुम देखो बेटा, उससे हमारा अब क्लोरीन बराबर कर दिया हमने, नाइट्रोजन कर दिया, कैल्शियम भी हमारे बराबर है। अब बात रही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितने हैं, देखो 8 तो यहाँ है, ठीक है, और 2 यहाँ पर भी हैं, तो ये कितने हो रहे हैं हमारे, देखो 10। अब यहाँ ध्यान से देखो तो बेटा, यहाँ पर हमारे 6 हाइड्रोजन तो यहाँ है, पर यहाँ 2 हैं, तो हम यहाँ आगे 2 लगा दें, है ना, तो 6 + 4 यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे 10। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितने हैं 2, और यहाँ भी देखो तो ध्यान से ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो अब हमने देखा, तो इस तरीके से हमने इसको बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट देखो, तो ये तुमने ऑलरेडी, मैंने इसको तुम्हें कई बार बताया है, इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको तुम आई थिंक शायद कर ही सकते हो कि यहाँ हमने देखा था नाइट्रोजन 2 थे तो हमने यहाँ 2 किया था। अब हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गए तो फिर हमने यहाँ पर भी 6 कर दिया था। यहाँ ध्यान से देखो बेटा, एक कैल्शियम, ठीक है, और ये बेटा ये आई थिंक शायद उसमें ही तुम्हें गलत मिला हुआ है, तो इसलिए आगे यहाँ पर C लगा लेना, क्योंकि ये कार्बन नहीं तो हम कहाँ दिखाएंगे। ठीक है, कार्बन हमारा यहाँ CO2 निकलेगा। अब देखो एक कैल्शियम, एक कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 3, और यहाँ भी ध्यान से देखो तो एक ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, तो ये ऑलरेडी पहले से ही संतुलित अभिक्रिया है, हमें इसमें आगे कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो बेटा, एक पोटेशियम, ठीक है, यहाँ है हमारे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर है 2 और 1 3 हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, अब तुम देखो बेटा यहाँ पर, और ऑक्सीजन हमारे कितने हैं 1 और 1, बट हाइड्रोजन हमारे बैलेंस नहीं हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन को अगर हमें बैलेंस करना है तो देखो हम यहाँ लगाएं। ठीक है, क्योंकि अगर जब हम हाइड्रोजन को यहाँ करेंगे तो ऑक्सीजन भी डिस्टर्ब होगा ना, तो हम पहली ऐसी जगह लगाएं कि ऑक्सीजन भी हमारे साथ साथ बैलेंस हो जाए। तो हाइड्रोजन को यहाँ बढ़ाने की बजाय यहाँ बढ़ाएंगे, ताकि ऑक्सीजन भी बढ़े, क्योंकि जब यहाँ बढ़ाएंगे तो ऑक्सीजन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अब तुम देखो हाइड्रोजन 4 हो गए, तो अब हम यहाँ आगे भी 2 लगा दें, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है 4, और यहाँ पर भी देखो 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 4 है। ऑक्सीजन हो गए 2, यहाँ भी हो गए 2, पर पोटेशियम क्योंकि 2 हो गए तो फिर यहाँ आगे भी 2 लगाएंगे। क्लियर? अच्छा, ये भी तुम्हें देखो मैंने पहले करा दिया था, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर आगे 2 लगा देंगे, तो 4 हो जाएंगे हाइड्रोजन, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 हो गए। अब उसको करने के चक्कर में ऑक्सीजन हो गए 4, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, तो ये भी 4 हो गए। यहाँ पर तुम देखो एज इट इज सल्फेट हमारा जा रहा है, सल्फर और कहीं नहीं है, तो यहाँ पर हम पूरे सल्फेट को एज इट इज बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ 3 सल्फेट है तो यहाँ आगे हम 3 लगा देंगे, उसमें फिर बेरियम 3 हो गए तो यहाँ भी 3 लगा देंगे, उससे फिर क्लोरीन 6 हो गए तो यहाँ आगे 2 लगा देंगे, ताकि क्लोरीन 6 हो जाए, और एल्यूमिनियम 2 हो गए तो एल्यूमिनियम यहाँ ऑलरेडी पहले से ही 2 है। ठीक है बेटा, ये तुम ध्यान से देखो तो ऑलरेडी बैलेंस है इक्वेशन, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो 2 नाइट्रोजन है 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ आगे 2 लगा दे, ताकि यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो जाए। तो बेटा ये मैंने 15 एक जगह लिख दी है, तो ये सारी 15 की 15 इक्वेशंस बेटा सब अच्छे से तैयार कर लो। ओके।